हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अस्था क्लासेस पे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे फिर फिजिक्स के बारे में। दूसरी क्लास है फिजिक्स के। आज इसमें हम लोग जानेंगे यूनिट सिस्टम के बारे में। ठीक, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी अपना वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका फ़ोन में आए। ठीक, ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ दिस सेशन। भाई पहला बात है क्या, देख लो जरा। यूनिट सिस्टम जिसे बोलते हैं क्या, यूनिट सिस्टम यानी मात्रक पद्धति इसमें आती है। ठीक, पहला बात है फिजिक्स में जो होता है मेजरमेंट के लिए 4 सिस्टम है ना। यानी फिजिक्स में जो भौतिकी में हमें मापन के लिए कितने सिस्टम दिए गए हैं, 4 सिस्टम दिए गए हैं, है ना। उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, पहला सिस्टम के बारे में देख लो भाई। पहला सिस्टम क्या है, SI सिस्टम। क्या भाई, SI सिस्टम। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टम इंटरनेशनल इसे बोलते हैं SI सिस्टम को। ठीक है ना। इट इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम। यह क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना। ये क्या भाई, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक, कौन, SI सिस्टम। आजकल सभी साइंटिस्ट इसी सिस्टम पर काम करता है। जितने भी साइंटिस्ट है, चाहे इसरो का है या नासा का है, जहाँ का भी जक्सा फक्सा जहाँ का भी है, तो सभी साइंटिस्ट क्या करता है भाई, इसी पर काम करता है। यानी यही ऐसे यूनिट पर ही काम करता है, ऐसे सिस्टम पर ही काम करता है। सारे साइंटिस्ट हो, जो भी हो, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, सभी पैमाना जो है मेजरमेंट का, वो क्या है, ऐसे सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, इस पर एक काम किया जाता है। उसके बाद देख लो आगे, दूसरा क्या है भाई, FPS। इसका नाम सुने होंगे, है ना। इसमें FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको मैं यहाँ लिख के दिया हूँ। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। क्या भाई, फुट पाउंड सेकेंड। अब फुट पाउंड सेकेंड क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, कहता है इसमें जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब लंबाई, है ना, लंबाई को फुट में, किसमें भाई, लंबाई को फुट में, है ना। उसका जो मास जो होता है, द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान को पाउंड में, किसमें भाई, पाउंड में, है ना। लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, हिंदी में बोल दो लंबाई को फुट में, है ना, और जो द्रव्यमान रहता है उसको पाउंड में। ठीक, उसके बाद जो दान बच गया टाइम को किसमें, सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता है इसमें। ठीक, और इस सिस्टम को इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, है ना। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई, FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे देखो भाई क्या होता है। चलो भाई आगे देखते हैं। चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है क्या, MKS सिस्टम का मतलब तो क्या, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना। इसमें लेंथ का जो होता है मीटर हो जाता है, उसके बाद मास का यानी द्रव्यमान का हो जाता है जो किलोग्राम हो जाता है, और टाइम का जो होता है वो सेकेंड हो जाता है ना। सिंपल से अगर बात करें तो MKS सिस्टम में, है ना, MKS सिस्टम में क्या होता है भाई, जो लेंथ होता है उसको मीटर में काउंट करते हैं, है ना। उसके बाद जो उसका मास होता है ना, मास को किस में काउंट करेंगे, किलोग्राम में काउंट करेंगे। जो टाइम होता है उसका, टाइम को किस में काउंट करेंगे, सेकेंड में काउंट करेंगे उसको। ठीक, ये सब उसका होता है। ठीक, उसके बाद इससे जो कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इससे व्यवहारिक मात्रक भी कहा जाता है, इसे बिजनेस यूनिट भी कहा जाता है। ये बात याद रखना भाई, ये एग्जाम में आएगा, वो तो नहीं आएगा एग्जाम में आपको ये आएगा, ये पॉइंट आएगा। पूछ देगा कि कौन सा मात्रक को व्यवहारिक मात्रक भी कहा जाता है, तो MKS सिस्टम को, है ना, व्यवहारिक मात्रक भी कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। आगे देख लो चौथा नंबर, है ना। चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि CGS सिस्टम। अब CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम। ठीक, इसमें जो लेंथ होता है, लेंथ का सेंटीमीटर हो जाता है, मास का ग्राम हो जाता है, यानी उसके बाद टाइम का सेकेंड रहता है,
हिंदी में बात करें दूरी को सेंटीमीटर में काउंट करता है ना। जो द्रव्यमान रहता है उसको ग्राम में काउंट करता है, और उसके बाद जो टाइम होता है यानी समय होता है उसको सेकेंड में काउंट किया जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पल्ले पढ़ रही है ना भाई साहब? नहीं पढ़ रही है तो कमेंट में बताना कि लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी दिक्कतें हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक, आगे देखो भाई ये, और इस पद्धति को, इस सिस्टम को भाई मैट्रिक या फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। मैट्रिक या फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। ये बात इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में या तो ये पूछ देगा या तो ये पूछ देगा, या तो ये पूछेगा ये पूछेगा। कौन सा सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है? तो सीजीएस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। कौन सा सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है? तो कौन सा सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। ये सब चीज़ें एग्जाम में आने वाली है, इंपॉर्टेंट जो होती है। चलिए आगे देखते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानेंगे। चलो मेरे भाई अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं 7 मूल मात्रक या आधारी मात्रक किसी को बोला जाता है। ठीक, देखते हैं सातों, है ना। इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है, बिल्कुल, है ना। 1 नंबर तो आएगी, समझ लेना। वो यार लाइट कट गई, सो सॉरी। सॉरी मेरे यार, लाइट चले गई है, तब पर भी देख रहा हूँ कि वीडियो फ्रेश आ रही है, फ़ोटो। चलो भाई बता देता हूँ क्या होता है। देख लो, पहला क्या होता है? मास, जिसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ठीक, इसका यूनिट होता है यहाँ पर, ये क्या है? यूनिट्स। ठीक है ना, यानी मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। ठीक, इसका जो सिंबल होता है ये तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा ये याद रखना। इसका सिंबल होता है केजी होता है, कैपिटल के के, स्मॉल के जी, है ना। ये याद रखना, कैपिटल का के, स्मॉल का जी, यानी केजी इसका सिंबल होता है किलोग्राम का। ठीक, और उसके बाद देख लो दूसरी हमारे फंडामेंटल यूनिट्स वो होता है लेंथ, है ना। लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। एस यूनिट क्या होता है इसका? एसआई मात्रक क्या होता है? यानी एसआई यूनिट बोल सकते हो, मात्रक बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसका जो होता है मीटर होता है ना। तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? इसका सिंबल किस में होता है? लिखा रहता है किस में? कैपिटल एम में, सॉरी स्मॉल एम में। क्या भाई? ये स्मॉल की एम है। ठीक, स्मॉल की एम में इसको इंडिकेट करते हैं, यानी सिंबल इसका होता है। ठीक, तीसरा जो मात्रक है आपका फंडामेंटल तीसरा यूनिट वो है टाइम। क्या है? टाइम का सेकंड होता है। ठीक, और इसका भी जो सिंबल होता है सेकंड का सिंबल वो स्मॉल वाली एस होती है। ठीक, याद रखना। ठीक, स्मॉल की एस होती है। ठीक, और चौथा जो है आपका वो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट वो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन, है ना। ये केल्विन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, तो टेम्परेचर का खोज केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने किया, इसीलिए उसका ऐसा यूनिट जो है उसके सम्मान के लिए तो केल्विन रख दिया, है ना। केल्विन जहाँ देख रहे हो ना भाई कैपिटल लग रहा है, कैपिटल जहाँ लग रहा है वो साइंटिस्ट ही है ना। उसके नाम पर ही इसका ऐसा यूनिट रखा गया है। ठीक, ऐसे ही जो मात्रक रखा गया है इसी के नाम पर रखा गया, इसीलिए कैपिटल लग रहा है, ये बात याद रखना। ठीक, तो केल्विन का क्या हो जाएगा? सिंबल कैपिटल की, ये भाई कैपिटल है ना, कैपिटल की के हो जाएगी। ठीक, अगला जो है आपका ये 5वां नंबर में कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। इसे बोलते हैं विद्युत धारा, इसे ताप बोलते हैं। हिंदी में लिख लेना जिसको लिखना हो, ये ताप, और ये हो जाएगा क्या? विद्युत धारा, है ना। इसका जो होता है ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल की ए होती है। क्या होती है? कैपिटल की ए दो। ठीक, ये याद रखना है। आगे देख लो 6 नंबर में, ये क्या भाई? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी ज्योति तीव्रता इसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता बोलते हैं, है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका जो ऐसे मात्रक होता है कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ठीक, और इसका सिंबल जो होता है कैंडेला का सिंबल वो क्या होता है? स्मॉल की सी डी। क्या भाई? स्मॉल की सी डी, इसका क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो 7वां नंबर में क्या है भाई?
क्वांटिटी ऑफ मास यानी पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका क्या होता है, सही मात्रक उसका होता है मोल। क्या होता है, मोल। ठीक, और इसका जो सिंबल होता है वो MOL, MOL ही नहीं MOL होता है। ठीक, और सारे इसमें क्या है, स्मॉल ही है। ठीक, ये बातें हैं। ये आपका फंडामेंटल यूनिट्स हो गया 7, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, है ना, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, 2 चीज़ बच गई है, जो पूरक, हमारे जो पूरक कौन होते हैं वो बच गई है, उसको अभी ले लेता हूँ। ठीक, चलो भाई आगे देख लो। पूरक मात्रक इसे बोलते हैं क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक, देख लो, इसमें 8वां नंबर जो आ जाएगा वो आएगा क्या, प्लेन एंगल। इसका जो क्वांटिटी होगा प्लेन एंगल, फिजिकल क्वांटिटी। इसका जो होता है ऐसे यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है ना। और इसका जो सिंबल होता है RAD, रेड होता है। ठीक, अगला देख लो 9 नंबर में, एक होता है सॉलिड एंगल, है ना। इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं समतल कोण, और इसे बोलते हैं क्या, घन कोण। क्या भाई, ठोस कोण या घन कोण बोलते हैं इसको। ठीक, सॉलिड एंगल को ठोस कोण, इसे समतल कोण बोलते हैं। इसका जो होता है ऐसा ही यूनिट क्या होता है, ये स्टेरेडियन होता है। और इसका जो सिंबल होता है SR, ये स्मॉल वाली SR है। ये क्या है, स्मॉल वाली है। ये भी स्मॉल, सब लेटर इसमें क्या है, स्मॉल है, कैपिटल नहीं है इसमें। ठीक, अब उसके बाद क्या है भाई, जो ऐसे सिस्टम में है ना, कुछ प्राचीन यूनिट्स के आधुनिक नाम क्या है, क्या उसका सिंबल है ना, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, देख लो अब, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्राचीन जो यूनिट्स है उसका जो आधुनिक नाम में परिवर्तन किया गया है, उसका सिंबल क्या है, ये सीखना इम्पोर्टेंट है। अगर क्या पता है एग्जाम में यही आ जाए, है ना, तो भाई छोड़ना नहीं किसी को, है ना, सबको लेके चलना है। ठीक, पहला देख लो, फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, आवृत्ति, है ना। इसका जो होता है ऐसा यूनिट, वो क्या था, CPS यानी कंपन पर सेकेंड। क्या होता था, कंपन पर सेकेंड। लेकिन जो आधुनिक अभी यूज कर रहे हैं, मॉडर्न नेम में यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक, HZ, कैपिटल की H है और स्मॉल की Z है, इसे हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक, इसका ये अभी सिंबल ऐसे यूज करते हैं। ठीक, इसका ये आधुनिक नाम है, यानी यहाँ पर बोलते हैं ना आधुनिक, मॉडर्न नेम, और ये प्रिमिटिव नेम। ठीक, याद रखना। दूसरा देख लो भाई, टेम्परेचर, जिसे क्या बोलते थे, ताप बोला जाता था हिंदी में, है ना। इसको पहला जो प्राचीन नाम था, इसका प्रिमिटिव नाम जो था वो क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड। अभी तो इसका यूज नहीं होता डिग्री सेंटीग्रेड, अभी किस चीज़ का यूज होता है, तो डिग्री सेल्सियस का। किसका, डिग्री सेल्सियस। अभी आधुनिक यानी मॉडर्न नेम में यूज़ किया जाता है डिग्री सेल्सियस का। ठीक, और इसका सिंबल में कोई अंतर नहीं है, डिग्री C यहाँ पर भी था और डिग्री C यहाँ पर था। यहाँ पर डिग्री C का अर्थ होता है सेंटीग्रेड, यहाँ पर डिग्री C का अर्थ होता है क्या, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, आगे देख लो भाई, नंबर 3 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अभी जस्ट मैंने बताया था फंडामेंटल 7 में। ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता था वो कैंडेला पावर होता था। क्या, कैंडेला पावर, जिसे बोलते थे क्या, CP। क्या बोलते थे, CP। कैंडेला पावर को CP बोला जाता था। ओ माय गॉड, चलो भाई लाइट आ गया, तो थैंक्स गॉड। ये कैंडेला क्या बोला था, कैंडेला पावर। ठीक, और इसका जो सिंबल हुआ करता था, अभी जो प्रिमिटिव, ये तो प्रिमिटिव नेम हो गया, है ना। प्रिमिटिव नेम क्या हो गया, कैंडेला पावर है। इसका जो सिंबल हो गया तो CP लिखा जाता था, है ना। लेकिन अभी जो आधुनिक नाम है इसका, यानी जो मॉडर्न नाम है वो कैंडेला यानी इसे CD बोला जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसके चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर नहीं किए हैं आप, तो अगर लाइक वगैरह कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए जोड़िए, और ये पक्का ग्रुप डी में आने वाला है क्वेश्चंस, है ना। ये क्वेश्चंस आप फॉलो कीजिए, ग्रुप डी में आएगा, है ना। और ये साइंस वाली बहुत बड़ी पोर्शन है, अगर इसे कंप्लीट कर लेते हो सोच लो कि आपका 50% खुद निकल जाएगा अगर साइंस कंप्लीट हो जाता है। हाँ, जो आर्ट्स बैकग्राउंड का विद्यार्थी है उसको थोड़ी सी मुसीबतें झेलना पड़ सकता है, जो साइंस वाला है उसको तो कोई बात नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाला वही मेहनत करना है, मेहनत तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन आर्ट्स वाला जो है उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। ये 25 में मुझे 23 लाना है, 23 लाना है साइंस में, है ना। 23 भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी ने जिसमें जो ईस्वियाँ याद रखनी पड़ेगी,
ठीक ना। हिस्ट्री की सवाल नहीं इसमें याद करेंगे, इसमें कंसेप्चुअल सब चीज़ें हैं, इससे बिल्कुल आसानी से सब कुछ डील हो पाएगी, ठीक ना। और ये फिजिक्स का बात मैंने कल भी की थी कि फिजिक्स में आपका 8 से 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको रेलवे ग्रुप डी में, है ना। चाहे कोई भी एग्जाम रहे, पोर्सन तो आपको सब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके सब एग्जाम के लिए सेटिस्फाई है। बट अभी रेलवे ग्रुप डी पर और एसएससी जीडी पर ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और होने ही वाला है, होगा 1 आध महीना में स्टार्ट हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम। अभी से अगर नहीं लगोगे पढ़ाई में, अभी जोरों शोरों से नहीं लगोगे तो फिर काफ़ी दिक्कतें होने वाली है, ठीक ना। इसी से लग जाना है, ठीक। और ये 8 से 9 क्वेश्चन अगर आएगा तो 8 से 9 क्वेश्चन मार्क्स भी लाएगी, बिल्कुल, ठीक। चलो दोस्तों, शिक्षा, जय हिंद, जय भारत।